दोस्तों नमस्कार। फिटिंग सिद्धांत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनपीसीआईएल में कुछ दिन पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं वो फार्म इसमें भर सकते हैं। फार्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 6 दिसंबर 2022 और ये फार्म 5 जनवरी 2023 तक भरे जाएंगे। लगभग एक महीने का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, तो इस दौरान आप इसमें फार्म भर सकते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी गुजरात के काकरापार साइट की है। दोस्तों वैकेंसी गुजरात की है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है वो फार्म भर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए। हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों इसमें आईटीआई और डिप्लोमा की वैकेंसी आती है, तो हम बात कर लेते हैं। जो डिप्लोमा के लिए पोस्ट है उस पोस्ट का नाम है स्टाइपेंड्री ट्रेनीज या साइंटिफिक असिस्टेंट, एसटी या फिर एसए इसको बोला जाता है। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर इसको रखा जाता है और इसके अंदर लगभग सभी ब्रांचों की वैकेंसी आती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैकेनिकल की 21 सीटें आई हुई है। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो 13 सीटें इसके अंदर आई है। वहीं इंस्ट्रूमेंटेशन में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 और केमिकल की भी 8 सीटें इसमें निकली हुई है। तो ये तो है डिप्लोमा होल्डर के लिए। और अगर इसमें बात करें तो आईटीआई की भी वैकेंसी इसमें आती है और आईटीआई के लिए जो इसमें पोस्ट रखी गई है वो है इसमें टेक्नीशियन और मेंटेनर। एक ही नाम है दोनों का, टेक्नीशियन या फिर मेंटेनर। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर की जो पोस्ट है वो है स्टाइपेंड्री ट्रेनीज टेक्नीशियन एसटी या टीएन, कैटेगरी सेकंड में इसको रखा जाएगा या फिर इसको मेंटेनर भी बोला जाता है। ये आईटीआई की वैकेंसी है। तो इसमें जो ट्रेड है वो लगभग सभी ट्रेडों की वैकेंसी है। जैसे जो फिटर के लिए सीटें हैं वो 31 है और इलेक्ट्रीशियन में 12 सीटें यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 12 सीटें हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 सीटें हैं। वेल्डर में 1 सीट है। मशीनिस्ट की 6 सीटें हैं। टर्नर की 5 और एसी मैकेनिक की 2 सीटें यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये आईटीआई की कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। अब इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखा जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको किसी भी अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं होती। केवल यहाँ पर 10वीं प्लस आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा की अगर बात करें तो आपके पास 10th या 12वीं होनी चाहिए और उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए विद 60% आपके जो मार्क्स है वो भी यहाँ पे अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपने 12वीं साइंस या मैथ सब्जेक्ट से की हुई है और उसके बाद में 2 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर किसी के पास 10th प्लस आईटीआई प्लस 2 साल का अगर डिप्लोमा है तो वो इस पोस्ट के लिए पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टेक्नीशियन की, तो यह पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए। तो इसमें आपके जो 10th में 50% आपके अनिवार्य है और
50% अंकों के साथ आपके जो सब्जेक्ट है वो आपके होने चाहिए, एक तो साइंस सब्जेक्ट और एक मैथ सब्जेक्ट। इन दोनों में आपके जो मार्क्स है वो आपके 50% से ऊपर होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। और 10th के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है। तो सीधी सी बात है, अगर 10th प्लस ITI किसी के पास है, 10th प्लस ITI अगर किसी के पास है तो वह इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। एज क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। डिप्लोमा के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो रखा जाता है 18 से 25 वर्ष, और 2 साल का जो प्रोबेशन है उसमें आपको फर्स्ट ईयर 16,000 और सेकंड ईयर 18,000 आपको फिक्स पेमेंट दिया जाएगा। देन उसके बाद आपको 35,400 रुपये के साथ यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। OBC ST SC की नियमानुसार छूट इसमें दी जाएगी। जैसे अगर बात करें OBC की, तो OBC के अंदर आपको यहाँ पर 3 ईयर की छूट दी जाती है, वहीं SC और ST के लिए आपको 5 ईयर की एज में आपको छूट दी जाएगी। यह जो एज है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट, अगर ITI की बात करें तो ITI में आपका जो एज क्राइटेरिया है वो होगा 18 से 24 ईयर। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपका 10,500, सेकेंड ईयर 12,500, ये 2 साल का प्रोबेशन है। देन इसके बाद 21,700 रुपये के साथ आपको यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो पोस्ट नंबर 3 जो डिप्लोमा के लिए है उसमें आपका CBT होगा, लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, और उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होगा। वहीं 6 नंबर पोस्ट के लिए जो ITI वालों के लिए है उसमें देखिए यहाँ पर आपका जो लिखित परीक्षा है वो 2 पार्ट में होगा। प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा, दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होगी। तो इसके बाद में जो आपका स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है। तो लिखित परीक्षा के अंतर्गत आपको 2 चरणों में परीक्षा देनी पड़ेगी, और ये आपकी OMR सीट बेस्ड होगी या फिर CBT बेस्ड, दोनों में से कोई भी यहाँ पर हो सकती है। आइए अब इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो परीक्षा है वो आपकी ऑनलाइन संभवतः फरवरी 2023 माह में आयोजित की जाएगी। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस इसके अंदर आपकी 2 घंटों की ये परीक्षा रहेगी, और जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे आएंगे। 120 कुल प्रश्न आपके रहेंगे, और इसमें आपके जो भाग ए और भाग ब में 60 क्वेश्चन का जो रेशियो है वो यहाँ पे रहने वाला है। अगर पार्ट 1 की बात करें तो उसमें अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भाग अगर ब की बात करें तो उसमें आपका जो संबंधित विद्या, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, या फिर जो आपकी ट्रेड है, जैसे आपकी ट्रेड फिटर अगर है तो फिटर से संबंधित आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, और अगर आपका उत्तर गलत है तो उसके लिए आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर यहाँ पर रहने वाली है।